वेलकम स्टूडेंट, मदर टेरेसा ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इसके लिए आपको 3 या 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाएं, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें और आपकी सावधानी ही आपका सबसे बड़ा उपचार है। इसी के साथ विज्ञान का पहला पाठ जो हमने कल शुरू किया था उसी का एक बार हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहला, साइंस की परिभाषा के बारे में आपको बताया था। साइंस, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ साइंस? विज्ञान की क्या परिभाषा है? अध्ययनों से अर्जित, एक वैज्ञानिक है, बहुत सारे अध्ययन करता है। अध्ययनों से अर्जित, अध्ययन करने के बाद में उसको बहुत सारी नई नई बातें पता लगती है। अध्ययनों से अर्जित, प्रयोगों से पुष्ट। जो अध्ययन करता है वो जो अर्जित कर लेता है अध्ययनों से, उसको प्रयोगों की कसौटी पर खरा उतारता है। खरा उतारने के बाद नियम बनाता है। अध्ययनों से अर्जित, प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर वो विज्ञान को वर्गीकृत करता है। ये जनरल साइंस हो गया, ये आपका फिजिक्स हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, ये आपका केमिस्ट्री हो गया, ये आपका जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान में ये पार्ट बॉटनी में चला गया, ये पार्ट जूलॉजी में चला गया। इस प्रकार से एक वैज्ञानिक 5 तरह से अध्ययन करता है। उसके बाद में हमने सबसे पहले पढ़ा था संतुलित भोजन क्या है। तो संतुलित भोजन क्या है? क्या संतुलित भोजन? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो या उपलब्ध हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। फिर दोबारा बता देता हूं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव कौन कौन से? आप पूछेंगे सर आपने कह तो दिया सभी अवयव, पर कौन कौन सा सभी अवयव? सभी अवयव में पहले विटामिन, दूसरा वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये अवयव जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। यदि फिर दूसरा गया असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो। संतुलित भोजन में कौन से अवयव? आपका विटामिन। आप जो भोजन करें, आप लगातार एक आप लगातार दाल ही दाल खा रहे हैं, सुबह दाल शाम को दाल, सुबह दाल शाम को दाल, तो उसमें सारे अवयव भोजन के आपको नहीं मिलेंगे। दाल में वसा जरूर होगा, प्रोटीन होगा, दाल में प्रोटीन होगा, लेकिन और अदर खनिज लवण वगैरह ये सब चीज नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कोई डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे। तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, उस भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। उसके बाद में अपना कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? हम भोजन करते हैं निरंतर, लगातार हम भोजन करते हैं। लगातार भोजन करते समय इन पोषक तत्वों में से एक पोषक तत्व की निरंतर आपके भोजन में कमी है। ये पोषक तत्व है, इन पोषक तत्व जैसे विटामिन की आपके भोजन में लगातार कमी है, आप करते जा रहे हो कई टाइम तक, तो आप जो भोजन करते हो वो भोजन कैसा होता है? कुपोषण। ऐसा भोजन जिसमें किसी एक पोषक तत्व की आपके भोजन में कमी है, ऐसा भोजन कुपोषण कहलाता है। आप लगातार भोजन करें लेकिन एक पोषक तत्व की, कौन सा भी पोषक तत्व, विटामिन भी हो सकता है, खनिज लवण भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। आपके भोजन में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। आप लगातार एक ऐसे भोजन कर रहे हो जिसमें एक पोषक तत्व, कौन सा भी हो सकता है वो पोषक तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व हो सकते हैं, आपके उस पोषक तत्व की कमी है, वो भोजन कैसा भोजन कहलाता है? कुपोषण। वो भोजन कैसा कहलाता है? कुपोषण। ऐसा भोजन जो आप निरंतर कर रहे हैं लेकिन उस भोजन में
किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो वो भोजन आपका कुपोषण कहलाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? हमने 3 टॉपिक कल पढ़े थे। दोबारा, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, ऐसे भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। कुपोषण ऐसा भोजन जिसमें भोजन का कोई भी एक अवयव, एक पोषक तत्व कम है और उस पोषक भोजन को हम लगातार कर रहे हैं, वैसा भोजन आपका कुपोषण कहलाएगा। अब देखते हैं, संतुलित भोजन आप लोग रोज करते हैं, तो संतुलित भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलित भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लगातार एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, उसका आपके शरीर को कई बार कहेंगे अपने कि खाली टाइम पास कर लो, आप तो टाइम पास हो, छाछ में रोटी चूर खा लो, दाल में रोटी चूर खा लो, राबड़ी में रोटी चूर खा लो, पर ऐसा ठीक नहीं है। संतुलित भोजन करोगे तो उससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला देखिए, संतुलित भोजन शरीर को मजबूती प्रदान करता है, आपका शरीर मजबूत बनता है, वो संतुलित भोजन से बनता है। और संतुलित भोजन कुपोषण से आपका शरीर कभी भी मजबूत नहीं बनेगा, इसलिए आप संतुलित भोजन करोगे तो आपका शरीर मजबूत बनेगा। संतुलित भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलित भोजन से शरीर मजबूत बनता है। दूसरा, संतुलित भोजन करने से, संतुलित भोजन करोगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि बीमारियों से, आप देखते हो एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, एक को कोरोना हो रहा है, 4 नेगेटिव आ रहे हैं। ऐसा क्यों? कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है बनिस्बत उनके, उन्होंने अच्छा एक संतुलित भोजन लिया है, उसके शरीर को सारे विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण जो उसकी बॉडी को जरूरत थी वो मिल गई, लेकिन उसके शरीर को जितना खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन जो आवश्यक था वो नहीं मिला। इसलिए रोगों से लड़ने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। आप यदि कुपोषण करोगे, आप असंतुलित भोजन करोगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कमजोर हो जाएगी। घर में एक आदमी बार बार बीमार पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो संतुलित भोजन नहीं करता, वो ढंग से खाना नहीं खाता। तो संतुलित भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फिर एक दिमाग को तेज और स्वस्थ बनाता है। संतुलित भोजन आपके दिमाग को तेज करेगा, आपके इस दिमाग को स्वस्थ बनाएगा। उसके बाद विटामिन पोषण, विटामिन कुपोषण, यदि शरीर में एक या एक से अधिक विटामिनों की ऐसा पोषक भोजन, ऐसा भोजन आप करते हैं, ऐसा भोजन जो आप करते हैं उसमें एक या एक से अधिक विटामिनों की कमी होती है, उसे विटामिन कुपोषण भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जो आप करते हैं, आप लगातार भोजन करते हैं, उसमें एक या एक से अधिक विटामिनों की कमी होती है, उसे हम विटामिन कुपोषण कहते हैं। हम देखते थे विटामिन कुपोषण लोग क्या करते थे गांवों में, दवे की राबड़ी, जिसको आप बोलते दवे की राबड़ी, दवा। आप अपने घर में अपने दादाजी से पूछना, अपनी माताजी से पूछना कि दवे की राबड़ी, लोग लगातार दवे की राबड़ी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या विटामिन कुपोषण हो गया आपको। इसलिए विटामिन कुपोषण से क्या होता है, आपको विटामिन कुपोषण होने से आपको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। पहला, विटामिन ए, आप लगातार ऐसा भोजन करें जिसमें विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी होने के कारण आपको रतौंधी नाम का एक रोग हो जाता है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। वो रतौंधी नाम का रोग होने से क्या होता है, रतौंधी नाम का रोग होने से आपको रात में दिखाई नहीं देता। इसके लक्षण क्या है? रात में या प्रकाश में दिखाई नहीं देना, रात में दिखाई नहीं देना। रतौंधी नामक रोग से आपको रात में दिखाई नहीं देता है।
प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, प्रकाश में, रात में आपको दिखाई नहीं देता, रात में या प्रकाश में आपको दिखाई नहीं देता। रतौंधी नाम का रोग होने से आपको रात में दिखाई नहीं देता। आप अपने दादाजी को, आप अपने दादाजी से पूछें, अपने माताजी से पूछें, अपने चाचा जी से पूछें, अपना बुजुर्ग है उससे पूछें कि आपने टाइम में रातिंदो में लोग रात को दिखाई नहीं देता, रातिंदा, इसको रातिंदा बोलते थे, वैसे इसका नाम रतौंधी है, हम मारवाड़ी में रातिंदो क्या होता। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, हम लगातार विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, जो लोग हरी सब्जी नहीं खाते उनको विटामिन ए की कमी होती है। और उसमें विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और उसमें रात को दिखाई नहीं देता है। अब विटामिन थायमिन B12 की कमी से होने वाला रोग, बेरी नामक रोग। कौन सा रोग? बेरी रोग। ये बेरी रोग होता है। उससे क्या होता है? आपकी हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? पल्स, आपकी पल्स कम हो जाती है, जो शरीर की पल्स होती है ना, हृदय की धड़कन गति, वो कम हो जाती है। आप लगातार थायमिन विटामिन, जब किसी को हम विटामिन की जांच करवाते हैं, विटामिन की जांच करवाने के बाद में यदि विटामिन थायमिन B12 की कमी होती है तो बेरी रोग होता है और हमारी हृदय की धड़कन कम हो जाती है, या किसी की हृदय की पल्स कम आ रही है तो थायमिन B12 की जांच कराई जाती है। किसी की हृदय की धड़कन, हृदय कम धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय, तो वो धड़कन आपकी कम हो रही है तो आपको क्या हो सकता है? विटामिन B थायमिन 12 की कमी होती है। हृदय की धड़कन कम, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। आपकी पेशियां यानी कि जो शरीर है वो दर्द करने, पेशियां और तंत्रिका कमजोर। अब आपसे पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है। इससे क्या होता है? रात को दिखाई नहीं देता। अब आपसे पूछा विटामिन थायमिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे बेरी नामक रोग होता है। आपको बेरी नामक रोग हो गया तो कौन सा विटामिन है? विटामिन थायमिन B12। तो इसका क्या होता है? आपकी धड़कन है वो कमजोर हो जाती है, आपकी जो आप पल्स होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, पेशियां कमजोर हो जाती है, आपका सर पैर में जो पेशियां होती है उसमें दर्द रहने लग जाता है, तंत्रिका कमजोर हो जाती है। बाह्य उद्दापनों को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका। बाह्य उद्दापनों, आपके शरीर पर एक आल्पिन चुभाने के बाद में उसकी सूचना कौन देता? आपकी तंत्रिका आपके मस्तिष्क को देता है और मस्तिष्क तुरंत वहां पर ऐसे, जैसे आपको एक कीड़ी खा गई है, कीड़ी चींटी ने आपको काट लिया है, काटने के तुरंत बाद क्या होता है कि आपके मस्तिष्क तक विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग एवं लक्षण क्या है? उसमें आपको होता है राइबोफ्लेविनोसिस रोग। इससे मुख के किनारे आपकी जो राफियां हैं वो फट जाती है, होठों की त्वचा का फटना, आपकी होठ की त्वचा फट जाती है, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है। जैसे कि मारवाड़ी में बतावे राफियां फाटनो सबसे पहली, उसके बाद होठ पे बार होठ की त्वचा फटती रहती है, आपकी जो याददाश्त शक्ति है वो कमजोर होती जाती है। उसके अगला लेते हैं हम नियासिन B3 की कमी से होने वाला रोग, पेलेग्रा रोग है वो किसके कारण होता है? पेलेग्रा नामक रोग है जो आपके नियासिन B3 की कमी से होता है। पेलेग्रा में जीभ और त्वचा पर पपड़िया आना, जीभ तथा त्वचा पर आना, यानी जीभ और त्वचा पर पपड़ियां आने शुरू हो जाता है। जीभ और त्वचा है उसके ऊपर ऐसे बार चमड़ी उतरने लगती है, जीभ की चमड़ी उतरने लगती है और आपकी पेलेग्रा नामक रोग पर जीभ और त्वचा पर चमड़ी जो है, चमड़ी की जो पपड़ियां होती है वो उतरने लगती है। तो आपको